Assalamu alaikum everyone. Welcome back to our channel JMR Learning Studio. Welcome back to another informative video of UK Skill Worker Visa. आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे another informative इंटरव्यू ऑफ UK Skill Worker Visa जो कि हुआ था रिसेंटली कैंडिडेट का फॉर फाइनेंस मैनेजर। उनका इंटरव्यू हुआ था फॉर फाइनेंस मैनेजर और उन्हीं के थ्रू हमें ये क्वेश्चंस रिसीव हुए हैं जो कि शेयर करेंगे आज हम आपके साथ इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी वीडियो की तरफ मूव करते हैं, बट उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल JMR Learning Studio सब्सक्राइब नहीं किया then please subscribe to our channel and also press the bell icon for latest updates and don't forget to visit our channel if you want more informative courses like this or more informative video of UK Skill Worker Visa। वहाँ पर complete playlist मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। So now let's move towards our interview. Please confirm your full name, your date of birth and nationality। यहाँ पर आपने अपना full name बताना है और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो बताएं और जो आपकी नेशनैलिटी है। कंफर्मेशन के लिए वो आपसे ये चीज़ें पूछते हैं तो ये आपने वहाँ पर बतानी है। फिर आपसे पूछा जाता है दैट कैन यू हियर मी क्लियरली एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, कि जो भी वो बात कर रहे हैं उनके वर्ड्स आपको समझ आ रहे हैं। ये सिर्फ क्लियर करने के लिए कि इंटरनेट कनेक्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है और किसी तरह का कोई मसला तो नहीं आ रहा। तो अगर कोई डिस्टॉर्शन हो रही हो तो आप उनको बता सकते हैं बगैर किसी हेजिटेशन के, बगैर नर्वस हुए कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उसको पहले ठीक करेंगे और उसके बाद आपका इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे। एंड आफ्टर दैट दे आस्क यू दैट अबाउट योर हेल्थ, दैट आर यू फीलिंग फिट एंड वेल इनफ टू बी इंटरव्यू टुडे। तो आप उनको बता सकते हैं दैट येस आई एम फीलिंग फिट एंड वेल इनफ। एंड देन वो आपको बताते हैं दैट इफ़ एट एनी पॉइंट यू डू नॉट अंडरस्टैंड माई क्वेश्चन आई नीड यू टू स्टॉप मी एंड आस्क मी टू रिपीट एंड रीफ्रेस द क्वेश्चन। तो अगर किसी भी पॉइंट पर आपको उनका क्वेश्चन समझ ना आए, कोई मसला आ रहा हो या फिर इंटरनेट का कोई मसला आ रहा हो, तो आप उनको स्टॉप कर सकते हैं और बता सकते हैं कि या तो आप अपना क्वेश्चन रीफ्रेस कर दें या फिर रिपीट कर दें, जैसे भी आपको प्रॉब्लम हो उसी तरह से आप उसको बता सकते हैं। Then they ask you that who completed your visa application form। आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो किसने कंप्लीट किया है। अगर आपने खुद किया है तो आप खुद का बता सकते हैं, लेकिन अगर आपने किसी की हेल्प ली है तो फिर वो उसके बारे में भी पूछेंगे कि किसकी आपने हेल्प ली है, उसका नाम और उसके साथ आपका क्या रिलेशन है। After that, they ask you about your qualification and experience, that do you have any relevant experience or qualification। अगर आपकी इस जॉब से रिलेटेड रेलेवेंट कोई एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन है तो वो उसकी डिटेल्स लेंगे कि आप डिटेल से उनको बताएं कि आपका क्या एक्सपीरियंस है और क्या आपकी क्वालिफिकेशंस हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाता है दैट प्लीज़ गिव सम डिटेल्स अबाउट योर स्पॉन्सर इन द यूके, के आपको जिसने भी स्पॉन्सर किया है यूके में उसकी डिटेल्स बता दें, जैसे कि उसका नाम, एड्रेस एंड द नेम ऑफ लाइन मैनेजर। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी, तो आपने उसी से अकॉर्डिंग उसको आंसर करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है दैट कैन यू प्लीज़ कंफर्म द डेट्स ऑफ ऑल द इंटरव्यूज़ बिटवीन यू एंड योर एम्प्लॉयर। तो आपने ये जो डेट्स हैं वो अपने माइंड में रख के जानी है कि किस किस दिन को आपका इंटरव्यू हुआ था आपके एम्प्लॉयर के साथ। तो वो वहाँ पर आपने एग्जैक्ट डेट्स बतानी कि इस डेट को जो है वो इंटरव्यू हुआ था आपका और आपके एम्प्लॉयर का। इसके बाद आपसे पूछा जाता है दैट हाउ वर द इंटरव्यूज कंडक्टेड एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क, कि इंटरव्यू आपका किस तरह हुआ था। तो अगर थ्रू इंडीड हुआ था तो आप इंडीड का बताएं कि थ्रू इंडीड आपने आपका इंटरव्यू हुआ था या थ्रू स्काइप आपका इंटरव्यू हुआ था और किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे वो भी आपने सारा यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। आफ्टर दैट दे आस्क यू टू एक्सप्लेन अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है वो आपने एक्सप्लेन करना है, सारी थ्योरी आप एक्सप्लेन करें। एंड आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन, इज़ अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इनफ टू टेल वेदर अ कंपनी इज़ डूइंग वेल। क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट इनफ होती है किसी कंपनी के बारे में ये बताने के लिए कि वो जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं या उसको थोड़ी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो वो आप यहाँ पर सारा एक्सप्लेन करें, जिस तरह भी आप इस चीज़ को मैनेज करते हैं, जिस तरह भी आप एक कैश फ्लो स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करते हैं। और आफ्टर दैट दे आस्क यू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स डज अपर मैनेजमेंट नीड एंड व्हाई। जो आपकी अपर मैनेजमेंट है एज अ फाइनेंशियल मैनेजर, जो आपके मैनेजर हैं, उनको जो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आप बना कर देते हैं वो उनको क्यों चाहिए होती हैं, उसकी क्या ज़रूरत है, और ये चीज़ आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। एंड आफ्टर दैट दे आस्क यू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द की एलिमेंट्स टू लुक एट व्हेन इवेल्युएटिंग द कंपनीज इन्वेस्टमेंट। जब आप कंपनी की इन्वेस्टमेंट इवेल्युएट कर रहे हों तो उस टाइम पर कौन कौन से एलिमेंट्स जो है वो आपको देखने होते हैं, कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो होनी चाहिए, किन चीज़ों को मद्देनज़र रख के आप कहीं पर जो है वो इन्वेस्टमेंट करें या फिर आप किसी को जो है वो
इन्वेस्टमेंट का कहे तो ये आपने चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। और बेहतर है कि आप एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करें और डिटेल के साथ एक्सप्लेन करें, जितनी आपके पास क्वालिफ़िकेशन है, जितनी आपके पास एक्सपर्टीज़ है और जितना आपका एक्सपीरियंस है, उसके जो है उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपने इस क्वेश्चन का आंसर करना है। सब क्वेश्चंस का आंसर आपने ऐसे ही करना है कि आप डिटेल के साथ उन चीज़ों को एक्सप्लेन करें। एंड आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ हैव यू यूज़ टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल प्रोसेसेस इन योर प्रीवियस रोल्स? आपके जो प्रीवियस रोल्स रह चुके हैं एज अ फाइनेंशियल मैनेजर, आपने जहाँ जहाँ भी काम किया है उसमें आप ये बता सकते हैं कि आपने कौन सी टेक्नोलॉजी को जो है वो यूज़ किया था फाइनेंशियल प्रोसेसेस को इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए। तो जौन सी भी आपने टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की थी वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अगर आपने नहीं की और आपको इस बात का आइडिया है कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करना बेस्ट है, क्योंकि आपके आपके पास जो एक्सपर्टीज़ हैं उससे रिलेटेड या फिर आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है उससे रिलेटेड आपको अगर इन चीज़ों का आइडिया है तो वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू कैलकुलेट द क्वार्टरली फोरकास्ट? क्वार्टरली फोरकास्ट को कैलकुलेट करने के लिए जो भी फार्मूला यूज़ किया जाता है वो आप यहाँ पर बताएं। और इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ जर्नल एंड अ लेजर। जर्नल और लेजर क्या होते हैं और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो आप यहाँ डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहले आप जर्नल का बताएं, देन लेजर का बताएं, और ये दोनों एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट हैं, और वो आप यहाँ चीज़ जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एनपीवी? एनपीवी क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है और इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है, वो आप यहाँ पर सारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर? कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको किस लिए जो है वो कंपनी में यूज़ किया जाता है, किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, वो आप यहाँ पर सारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, हाउ वुड यू फाइंड आउट अबाउट दिस जॉब इन द यूके? आपको यूके में इस जॉब के बारे में कैसे पता चला? तो आपने जिस भी ऐप के थ्रू इसको फाइंड आउट किया था, गूगल पे या ये जिस भी ऐप के थ्रू आपको ये जॉब का पता चला था, आप उस ऐप के बारे में यहाँ पर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है, प्लीज़ डिटेल द एप्लीकेशन प्रोसेस, कि आपने किस तरह से एप्लीकेशन को प्रोसेस किया, सबमिट करवाई, उसको फिल किया, तो वो सारा प्रोसेस आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है दैट व्हाट इज़ योर करंट जॉब रोल इन योर होम कंट्री, कि आपकी होम कंट्री में इस टाइम क्या जॉब है, करंटली क्या जॉब कर रहे हैं, तो वो आप बता सकते हैं। जो भी आप जॉब कर रहे हैं और जहाँ आप जॉब कर रहे हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, व्हाई आर यू लिविंग योर करंट जॉब रोल इन योर होम कंट्री टू स्टार्ट दिस जॉब इन द यूके, कि आप अपनी करंट जॉब को क्यों स्किप कर रहे हैं और क्यों जो है वो यूके में जॉब करना चाह रहे हैं, तो वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। कि आपके जो भी रीज़न्स हैं वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपको क्या बेनिफिट है इस चीज़ से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हैव यू अप्लाइड फॉर एनी अदर जॉब इन द यूके? अगर आपने यूके में किसी और जॉब के लिए भी अप्लाई किया है तो वो आप बता दें कि येस यू हैव अप्लाइड फॉर अदर जॉब्स इन द यूके एज वेल। लेकिन अगर नहीं किया देन यू कैन से नो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है दैट आर यू रिलेटेड टू एनीवन इन दिस कंपनी, इफ सो हु, नेम, पोजीशन एंड रिलेशनशिप। कि अगर इस कंपनी में आपका किसी के साथ कोई रिलेशन है तो वो आपसे उसके बारे में पूछते हैं कि अगर रिलेशन है तो क्या रिलेशन है, उसका नेम क्या है, उसकी इस कंपनी में पोजीशन क्या है। फिर आपसे पूछा जाता है, प्लीज़ प्रोवाइड द फुल एड्रेस ऑफ वेयर यू विल बी वर्किंग इन द यूके, कि जहाँ भी आपका ऑफिस होगा, रेस्टोरेंट होगा, जहाँ आप वर्क कर रहे हैं, उसका फुल एड्रेस क्या है, तो वो आपने यहाँ पर फुल एड्रेस बताना है। और इसके बाद आपसे पूछा जाता है दैट वेयर यू विल बी लिविंग इन द यूके, कैन यू गिव मी द फुल एड्रेस। और जहाँ पर आप खुद रहेंगे जाकर यूके में, तो उसका वो आपसे कंप्लीट एड्रेस पूछेंगे, तो वो आपने कंप्लीट एड्रेस वहाँ पर बता देना है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है दैट हाउ फार इज़ योर वर्क प्लेस फ्रॉम योर रेजिडेंस इन द यूके एंड हाउ विल यू ट्रैवल टू योर वर्क प्लेस, कि आपकी जो वर्क प्लेस है उससे आपकी रेजिडेंस का कितना डिस्टेंस है, 1 माइल है, 2 माइल है, और आप वहाँ तक कैसे ट्रैवल करके जाएंगे, तो आप या बाय बस जाएंगे या फिर बाय जो है वॉक करके आप जाएंगे, तो वो आपने अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन यहाँ पर आंसर कर देना है कि आप किस तरह से ट्रैवल करेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। आपका कोई क्वेश्चन है कि अगर आपको किसी तरह की कोई गाइडेंस चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हमारी टीम आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेगी। एंड इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जेएमआर लर्निंग स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल पर ऑलरेडी इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस
ऑलरेडी अपलोडेड है, सो डोंट फॉरगेट टू चेक देम आउट। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।